राम राम सा सभी दर्शकों को, भाइयों को, मित्रों को राम राम सा। आज बैठे बैठे विचार आया कि अपने सब चाहने वालों को बाड़मेर विधानसभा सीट का कुछ जो मैं जानता हूँ इतना इतिहास बताया जाए। तो बात शुरू करते हैं। मैं जब 1998 मैंने मतदान किया था, मेरा खुद का वोट नाम जुड़ गया था और 98 में विधायक का पहला चुनाव हुआ था। उस समय मैंने वोटिंग करी थी। तो 98 मैंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था। तगाराम जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने कांग्रेस से श्री स्वर्गीय वेदीसन जी जैन थे। तो उस समय भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार लंबे टाइम तक पीछे रह चुकी थी, तो लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव था। और राजस्थान में वैसे विपरीत चलता ही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसे ही। तो लोगों ने मानस बना लिया था कि इस बार कांग्रेस आनी है, इसलिए अधिकतर लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया था। और उस समय वेदीसन जी जैन जीत गए थे और स्वर्गीय तगाराम जी चुनाव में पीछे रह गए थे 98 में। फिर वसुंधरा राजे जी को बागडोर दी गई 2003 में और उन्होंने परिवर्तन यात्रा ऐसी कुछ निकाली थी। और जोधपुर संभाग में बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई थी। और श्री तगाराम जी 2003 के चुनाव में काफ़ी अच्छे बहुमत से चुनाव जीते थे। उस समय बायतू साथ में थी। बायतू विधानसभा जो नई बनी थी 2003 में, 3 के बाद में बनी थी। तो 2003 के चुनाव में तगाराम जी जब चुनाव लड़े थे और जीते थे, उस समय बायतू बाड़मेर विधानसभा के साथ में थी और तगाराम जी उस समय जीते थे। 2003 से 8 में दोबारा तगाराम जी को टिकट मिला नहीं। पहले बात चल रही थी गंगाराम जी की, भाई स्वर्गीय गंगाराम जी को टिकट मिलेगा, और गंगाराम जी को टिकट मिला नहीं। टिकट मिल गया मर्दू रेखा जी को। तो मर्दू रेखा जी अच्छा चुनाव लड़ा। बायतू का हिस्सा, पूरा विधानसभा का हिस्सा है वो अलग बन गया था और बायतू बाड़मेर के विधानसभा से हट गई थी। तो उसमें बीजेपी के कुछ वोट है वो डिवाइड होकर के बायतू में ज़्यादा बीजेपी के वोटर चले गए थे, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा और एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी को लोगों ने मानस बना लिया था कि अपने को तो कांग्रेस लानी है, इसलिए वो कांग्रेस को लाए और मेवाराम चुनाव जीत गए। फिर 2013 में प्रियंका जी ने पिछली मेहनत करी और 2013 में प्रियंका जी को टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद में काफ़ी अच्छी मेहनत करी। और उस समय मर्दू रेखा जी बागी हो गए थे और कुछ 19,000 वोट लाए थे, इसलिए मेवाराम जीत गए और प्रियंका जी पीछे रह गए थे, उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर 2013 से लेके 18 तक फील्ड में रहे प्रियंका जी और मर्दू रेखा जी ने बाद में खुद निर्दलीय लड़े थे और वो उन्होंने रिबेल का काम किया था, बागी थे वो। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मेवाराम जी के साथ में हो गए। वो जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने और 2015 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। फिर 2018 के चुनाव में प्रियंका जी टिकट मांग रहे थे, कर्नल सोनाराम जी को पार्टी ने ऊपर से उतारा। हालांकि उनका मानस था या नहीं था, पर पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नियुक्त किया और आप सिटिंग एमपी भी थे और एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी वापस रिपीट होनी नहीं थी, लोगों में ऐसा माहौल था और कर्नल सोनाराम जी को पीछे रहना पड़ा। इस प्रकार 3 बार 2008 से लेकर 8 से 13, 13 से 18 और 18 से 23 अब चल रहा है। 3 कार्यकाल में कांग्रेस यहाँ से जीत गई और बीजेपी पीछे रह गई थी। इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है बाड़मेर में और बायतू में भी बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। कमल का फूल लोगों प्रत्याशी मान रहे हैं और बाड़मेर विधानसभा से मतलब प्रियंका जी का नाम ज़्यादा चल रहा है। डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी को टिकट मिलेगा और सफलता मिलेगी, बहुत ही अच्छा होगा।